Hello friends, this is Rinku and welcome to Let's Study. First of all, a very good morning to all of you. होपफुली आप सभी ठीक होंगे और अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं. अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, वैकल्पिक धारणाएं. रूम कंसेप्ट ना कहकर इनको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कहते हैं. देखते हैं अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस क्या है. अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, वैकल्पिक धारणाएं. वैकल्पिक धारणाएं. ऐसे कंसेप्ट, ऐसी धारणाएं जो लॉजिकली सही ना हो या साइंटिफिक तरीके से सही ना हो. ठीक है, ऐसी धारणाएं या ऐसा कंसेप्ट, ऐसी धारणाएं या कंसेप्ट जो लॉजिकली और साइंटिफिक तरीके से क्या ना हो? सही ना हो. लॉजिकली या साइंटिफिक तरीके से सही ना हो. ऐसा कंसेप्ट जो लॉजिकली तार्किक रूप से या साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से क्या हो? सही ना हो. ऐसा कंसेप्ट क्या कहलाता है? ऐसा कंसेप्ट अल्टरनेटिव कंसेप्शन कहलाता है. उसको रॉन्ग कंसेप्ट ना कहकर हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव कंसेप्शन कहते हैं. जैसे छोटा बच्चा है, बस में बैठा हुआ है, ठीक है, और बस की यात्रा कर रहा है, तो साथ साथ उसको लगता है कि मेरे साथ जो है पेड़ भी चल रहे हैं. ठीक है, जो सराउंडिंग में उसको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उसको लगता है कि बस के साथ चल रहे हैं ये पेड़ भी. अगर उस कंसेप्ट को वहां पर सही ना किया गया तो वो बच्चा अपने माइंड में इस कंसेप्ट को रख लेता है जो कि लॉजिकली और साइंटिफिक तरीके से क्या है? सही नहीं है. और यही कंसेप्ट, यही ज्ञान उसका क्या है? फिर अल्टरनेटिव कंसेप्शन कहलाता है, वैकल्पिक धारणाएं कहलाता है. वैकल्पिक धारणाएं जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आपके प्रीवियस नॉलेज को. किसको? प्रीवियस नॉलेज को, पूर्व ज्ञान को. कि अब उस बच्चे ने अपने माइंड में इस कंसेप्ट को रखा कि बस के साथ ही क्या चल रहे हैं? पेड़ चल रहे हैं. ठीक है, जब मैं बस की यात्रा कर रहा हूं तो बस के साथ पेड़ चल रहे हैं. तो उस कंसेप्ट को अगर उसको सही नहीं तरीके से नहीं बताया गया तो अपने माइंड में रख लेता है उस कंसेप्ट को. ठीक है, और वही उसका पूर्व ज्ञान कहलाता है. तो वैकल्पिक धारणाएं जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं प्रीवियस नॉलेज को. प्रीवियस नॉलेज या फिर इंट्यूटिव थ्योरीज को. इंट्यूटिव थ्योरीज को. अब ये इंट्यूटिव थ्योरीज क्या है? ठीक है, सहज ज्ञान युक्त सिद्धांत बोला जाता है. सहज ज्ञान युक्त सिद्धांत. अब ये सहज ज्ञान क्या है? इंट्यूटिव क्या है? इसको समझते हैं. इंट्यूटिव है कि जो भी हम ज्ञान लेते हैं, ठीक है, अगर वो किसी प्रत्यक्ष तरीके से सही ना हो या फिर क्या हो? इलॉजिकल हो, अतार्किक हो, उस ज्ञान को भी हम अपने माइंड में क्या कर लेते हैं? रख लेते हैं. ठीक है, वही आपका इंट्यूटिव थ्योरीज कहलाता है. इंट्यूटिव, सहज ज्ञान. सहज ज्ञान क्या है? कि बिना किसी, विदाउट एनी प्रत्यक्ष अनुभव के, ठीक है, विदाउट एनी डायरेक्ट एक्सपीरियंस, कि बिना किसी प्रत्यक्ष अनुभव के या फिर रीजनिंग प्रोसेस के, बिना तर्क किए या बिना किसी प्रत्यक्ष अनुभव के या प्रत्यक्ष ज्ञान के. ठीक है, एक्सपीरियंस. बिना प्रत्यक्ष अनुभव के और बिना तर्क किए, ठीक है, उस ज्ञान को हम क्या करते हैं?
उस ज्ञान को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन को, उस कंसेप्ट को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जान लेते हैं कि बिना ये जाने कि वो जो हमने ज्ञान लिया है, ठीक है, वो सही भी है या नहीं है, ठीक है, तो वो सहज ज्ञान कहलाता है कि ऐसा ज्ञान, ऐसी नॉलेज जिसको हम समझते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जान लेते हैं बिना किसी प्रत्यक्ष अनुभव के या बिना तर्क किए, यह जाने कि वह जो अनुभव हम ले रहे हैं, वह जो कंसेप्ट हम ले रहे हैं, वह जो नॉलेज हम ले रहे हैं वो सही है या नहीं, बिना यह जाने उसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, मान लेते हैं, समझ लेते हैं, वही सहज ज्ञान कहलाता है। कि ऐसा ज्ञान, ऐसी नॉलेज जो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं या फिर जान लेते हैं उसको, ठीक है, बिना किसी डायरेक्ट एक्सपीरियंस के या रीजनिंग प्रोसेस के, बिना तर्क किए उस ज्ञान को हम मान लेते हैं, समझ लेते हैं, वही आपका इंट्यूटिव कहलाता है, सहज ज्ञान कहलाता है। कि उसने बिना यह जाने कि यह बस के साथ पेड़ नहीं चल रहे, यह नहीं जाना, उसने उस कंसेप्ट को समझा ही नहीं, रीजनिंग तरीके से भी नहीं समझा और प्रत्यक्ष अनुभव भी नहीं किया, और उसने उस बात को अपने माइंड में मान लिया, ठीक है, कि बस के साथ पेड़ चले जा रही हैं, ठीक है, चंदा मामा नीचे आ जाता है, ठीक है, इन कंसेप्ट को उसने मान लिया है, वही क्या है, सहज ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव कंसेप्शन। कि ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जब टीचर क्या करता है, ड्यूरिंग द शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ठीक है, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जब अध्यापक बच्चे को समझा रहा है, ठीक है, कोई कंसेप्ट समझा रहा है या कोई इंफॉर्मेशन बच्चे को दे रहा है, ठीक है, चाहे वो किसी वेरियस कंसेप्ट के लेकर या किसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, जब टीचर स्टूडेंट्स को किसी वेरियस कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है, वेरियस सब्जेक्ट में किसी कंसेप्ट के ऊपर इंस्ट्रक्शन दे रहा है और बच्चे के पास पहले से उस कंसेप्ट को लेकर प्री इंस्ट्रक्शन नॉलेज है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान या जब टीचर क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है, जब टीचर स्टूडेंट को क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, टीचर स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, सूचनाएं दे रहा है, ठीक है, किसी कंसेप्ट के ऊपर, किसी वेरियस सब्जेक्ट को लेकर, किसी टॉपिक के ऊपर जब उसको क्या कर रहा है, सूचनाएं दे रहा है, ठीक है, और स्टूडेंट के पास पहले से उस कंसेप्ट को लेकर क्या है, प्री इंस्ट्रक्शन नॉलेज है, प्री इंस्ट्रक्शन नॉलेज है उस कंसेप्ट को लेकर, उस टॉपिक को लेकर, उस सब्जेक्ट को लेकर जो टीचर स्टूडेंट को दे रहा है, तो उसके पास पहले से प्री नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है उस टॉपिक को लेकर, ठीक है। अब वो जो प्री नॉलेज है, जो पूर्व ज्ञान है, वो बच्चे का कैसा हो सकता है, वह जो प्री नॉलेज है, बच्चे का जो प्री नॉलेज है, स्टूडेंट का ज्ञान है, वो इरोनियस हो सकता है, कि गलत हो सकता है, ठीक है, इलॉजिकल हो सकता है, अतार्किक हो, या फिर मिस इन्फॉर्म्ड हो सकता है कि उसने कहीं से गलत सूचना ले ली, ठीक है। अब बच्चे का जरूरी तो नहीं कि जो उसका पूर्व ज्ञान है वो सही है, ठीक है। अब बच्चे के पास जो पूर्व ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज है उस कंसेप्ट को, उस टॉपिक को लेकर, वो इरोनियस हो सकती है, गलत हो सकती है, इलॉजिकल हो सकती है, अतार्किक हो सकती है, ठीक है, या मिस इन्फॉर्म्ड हो सकती है कि उसने कहीं से गलत सूचना ले ली हो, ठीक है। यही जो गलत सूचनाएं हैं, यही जो उसकी गलत समझ है, ठीक है, बच्चे की यही गलत समझ क्या कहलाती है, अल्टरनेटिव कंसेप्शन कहलाती है। यही गलत समझ बच्चे की क्या कहलाती है, अल्टरनेटिव कंसेप्शन कहलाती है। इसको रॉन्ग कंसेप्ट ना कहकर हम अल्टरनेटिव कंसेप्शन या मिसकंसेप्शन कह देते हैं, ठीक है। अगर उसके पास पूर्व ज्ञान, ठीक है, गलत है,
ठीक है, इलॉजिकल है, मिस इन्फॉर्म्ड है कि कहीं से उसने गलत सूचना ले ली है, ठीक है, वो लॉजिकली सही नहीं है, रीजनिंग उस पर लगाया ही नहीं, ठीक है, या बिना किसी प्रत्यक्ष अनुभव के उस ज्ञान को उसने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया है, ठीक है, वही गलत समझ क्या कहलाती है, मिसकंसेप्शन कहलाती है, अल्टरनेटिव कंसेप्शन कहलाती है, या इंट्यूटिव थ्योरीज कहलाती है, सहज ज्ञान युक्त सिद्धांत। और इंट्यूटिव थ्योरीज क्या है, हमें बताया कि बिना रीजनिंग के या बिना तर्क लगाए या बिना प्रत्यक्ष, बिना देखे उस चीज को अनुभव किए हम उस ज्ञान को क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, मान लेते हैं, जो कि क्या है, गलत है, वही अल्टरनेटिव कंसेप्शन। अब अल्टरनेटिव कंसेप्शन क्या है, अनयूजुअल नहीं है, सामान्य है, ठीक है, जब उनको अच्छी तरीके से बच्चे को वो कंसेप्ट समझाया नहीं जाता तो अल्टरनेटिव कंसेप्शन आ जाते हैं, ठीक है, तो जो अल्टरनेटिव कंसेप्शन है वो अनयूजुअल नहीं है, असामान्य नहीं है, अनयूजुअल नहीं है, बल्कि क्या है, सामान्य है, और हमारी लर्निंग प्रोसेस का कि दे आर नॉर्मल पार्ट, की सामान्य हिस्सा है हमारी लर्निंग प्रोसेस का, दे आर नॉर्मल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, की हमारी जो अधिगम प्रक्रिया है, सीखने की जो प्रक्रिया है, उसका क्या है, सामान्य हिस्सा है, ठीक है। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन क्या है, अनयूजुअल नहीं है, असामान्य नहीं है, बल्कि हमारी लर्निंग प्रोसेस का क्या है, एक सामान्य हिस्सा है, ठीक है। और बच्चे क्या होते हैं, अनअवेयर होते हैं जब अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस बच्चों में आ जाते हैं। स्टूडेंट्स क्या है, जनरली जो सामान्य तौर पर क्या है, अनअवेयर होते हैं, अनअवेयर होते हैं, तो बच्चों में क्या है, वो अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। उस नॉलेज को जब वो समझ रहे हैं, उस ज्ञान को ले रहे हैं, जब वो अवेयर नहीं है तो क्या है, या उस कॉन्सेप्ट को बच्चे को अच्छे से नहीं समझाया जाता तो बच्चे में अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन किस चीज को रेफर करते हैं, संदर्भित करते हैं, रेफर करते हैं रॉन्ग या फिर इनकरेक्ट आइडियाज को, इनएक्यूरेट आइडियाज की गलत जो विचार हैं उनको क्या है, संदर्भित करते हैं, ठीक है। जो अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस हैं वो रॉन्ग या इनएक्यूरेट आइडियाज को, गलत विचार को संदर्भित करते हैं, ठीक है। और कब आते हैं, टेक प्लेस, कब ये अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन हम लेते हैं, जब हमारा पूर्व आत्मसात किया हुआ ज्ञान, ठीक है, प्री असिमुलेटेड ज्ञान, प्री असिमुलेट नॉलेज या फिर न्यूली अकोमोडेट नॉलेज, न्यूली अकोमोडेट नॉलेज। अब असिमुलेट या फिर अकोमोडेट क्या है, असिमुलेट है नॉलेज, असिमुलेट है कि जब पूर्व ज्ञान है आपके पास और आपके पास आप नए ज्ञान को ले रहे हो तो पूर्व ज्ञान में सीधा उस न्यू इन्फॉर्मेशन को आप ऐड कर लेते हो, सीधा क्या करते हो, असिमुलेट में सीधा ऐड कर लेते हो, पूर्व ज्ञान है आपके पास और सीधा आपने उसमें नए ज्ञान को ऐड किया, ठीक है। जैसे बॉल है बच्चे के पास, ठीक है, तो छोटा बच्चा है तो उसको मुंह में लेने की कोशिश करता है, ठीक है। कोई भी चीज अगर उसके हाथ में आती है तो उसका काम है उसको मुंह में लेना, फिर उसकी माँ ने उसको कंचा दिया या बोल दी, ठीक है, तो उसको भी मुंह में लेता है। तो सिर्फ क्या किया कि उसका जो पूर्व ज्ञान था, पूर्व ज्ञान क्या था कि जो भी चीज उसके हाथ में आती है उसको मुंह में लेने की कोशिश करता है। नया ज्ञान क्या है, जो नई इंफॉर्मेशन है कि माँ ने अब की बार उसको बोल दे दी हाथ में, जो पहले जो था कुछ कंचा थी तो अब की बार कंचा ना देकर बोल दे दी, तो उसने छोटी बोल थी वो भी मुंह में लेने की कोशिश की, तो सीधा प्रीवियस नॉलेज में न्यू नॉलेज को सीधा ऐड किया, ठीक है। जबकि अकोमोडेट क्या है कि अब की बार उसकी माँ ने उसको फुटबॉल दे दी, उसने मुंह में लेने की कोशिश की तो वो मुंह में नहीं आई, तो उस बच्चे ने अपने प्रीवियस नॉलेज में चेंज किया, मैनिपुलेट किया, एडजस्ट किया, क्या कि जो छोटी चीजें होती हैं वो मुंह में ले जा सकती है और बड़ी चीजें क्या है मुंह में नहीं ले जा सकती। तो अकोमोडेट में क्या है, हम अपने प्रीवियस नॉलेज में क्या करते हैं, चेंज लाते हैं, ठीक है, अपने प्रीवियस नॉलेज को एडजस्ट करते हैं न्यू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, या फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं,
ठीक है, जब प्रीवियस नॉलेज में हम चेंज लाते हैं, एडजस्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं तो वो अकोमोडेशन कहलाता है, और जब हम सीधा न्यू इन्फॉर्मेशन को प्रीवियस नॉलेज में ऐड करते हैं तो असिमिलेट कहलाता है। ठीक है, और जब इसमें क्या होता है, मिसमैच हो जाता है, क्या होता है, मिसमैच हो जाता है, संतुलन, असंतुलन की स्थिति बन जाती है, असंतुलन की स्थिति बन जाती है कि तो अल्टरनेटिव कंसेप्शंस बनते हैं फिर व्यक्ति में, कि जब स्टूडेंट्स या व्यक्ति में किसी में भी प्री असिमिलेट, ठीक है, पूर्व आत्मसात्कीकरण जो ज्ञान है और नया अकोमोडेशन वाला जो ज्ञान है, जब उसमें मिसमैच हो जाता है, मतलब पूर्व और नए ज्ञान में डिसमैच हो जाता है, मिसमैच हो जाता है, संतुलन की स्थिति आ जाती है, तो बच्चा क्या करता है, रोंग या इनकरेक्ट आइडियाज उसके माइंड में आते हैं। ठीक है, अगर उसको अच्छे से ना समझा जाए तो इनकरेक्ट आइडियाज, इनएक्यूरेट आइडियाज बच्चे के माइंड में आते हैं और वही अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस बन जाते हैं, वही जो है वैकल्पिक धारणाएं बन जाती है। ठीक है, कि बच्चे का पूर्व ज्ञान अलग है और नया ज्ञान क्या है, अलग है, दोनों में मिसमैच की कंडीशन हो जाती है कि दोनों मिल नहीं पा रहे, पूर्व ज्ञान से और जो न्यूली अकोमोडेटेड नॉलेज है उसमें असंतुलन की स्थिति आ जाती है, मिसमैच आ जाता है, तो अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस बनते हैं। नेक्स्ट है, अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है अपने इसके अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस की, कि ये नॉर्मल पार्ट है, अल्टरनेटिव जो कॉन्सेप्शंस है वो नॉर्मल हिस्सा है, सामान्य हिस्सा है अपनी लर्निंग प्रोसेस का। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस क्या है, आर नॉर्मल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, नॉर्मल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, कि अपनी अधिगम प्रक्रिया का क्या है, सामान्य हिस्सा है अल्टरनेटिव कंसेप्शंस। ठीक है, अल्टरनेटिव कंसेप्शंस क्या है, सामान्य हिस्सा है, ठीक है, अपनी लर्निंग प्रोसेस का। नेक्स्ट क्या है कि इस प्रोसेस के दौरान इस प्रक्रिया के दौरान हम समझते हैं कि बच्चे और वयस्क दोनों क्या है, दोनों में कैपेबल अक्षमता है थिंकिंग की, सोचने की, समझने की, उन दोनों में क्या है, कैपेबल ऑफ थिंकिंग है, समझने की अक्षमता है दोनों में। थिंकिंग की, चिंतन करने की, सोचने की, दोनों में क्या है, अक्षमता है, कि दोनों ही सोच सकते हैं, कि सोच दोनों ही सकते हैं, बच्चा भी और वयस्क दोनों ही सोच सकते हैं, बट सोचने के तरीके अलग होते हैं, बट थिंकिंग करने के, सोचने के तरीके क्या हैं, दोनों में अलग है, बट सोचने के तरीके काइंड कह सकते हैं आप, क्वालिटी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों में वो अलग होता है कि सोचते दोनों ही हैं, ठीक है, बट सोचने के तरीके, सोचने की क्वालिटी दोनों में अलग हो सकती है, बल्कि क्वांटिटी जो है, मात्रा जो है, दोनों ही सोच सकते हैं, क्वांटिटी या काइंड। ठीक है, दोनों के सोचने के तरीके क्या है, सेम है। इस प्रोसेस के दौरान हम ये जानते हैं कि बच्चा और वयस्क दोनों में थिंकिंग की क्या होती है, कैपेबल अक्षमता है, दोनों ही सोच सकते हैं, दोनों की सोचने की जो क्वांटिटी है वह दोनों में क्या है, सेम है, बल्कि सोचने के तरीका या क्वालिटी दोनों में अलग अलग हो सकती है, दोनों ही सोच सकते हैं, बट सोचने के तरीके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है कि जो अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है, नेक्स्ट है कि स्टूडेंट में इनहेरेंट नीड होती है, कि इनहेरेंट नीड कि जन्म से उसको आवश्यकता होती है मीनिंग मेकिंग के, अर्थ निर्माण करने की, मीनिंग मेकिंग की, अर्थ निर्माण करने की जन्म से क्या होती है, उसको इनहेरेंट होती है, जन्म से ही बाय बर्थ जो है आवश्यकता होती है मीनिंग मेकिंग की,
फिर वो क्या करता है, डेवलप करता है, अपने कंसेप्ट को विकसित करने की कोशिश करता है, ठीक है। दे कैन डेवलप मीन या कंसेप्ट, अपने उस अर्थ को, ठीक है, या फिर उस समझ को, कंसेप्ट को विकसित करने की कोशिश करता है, किससे, अपने अनुभव से, ठीक है, किससे करता है, अपने आवन एक्सपीरियंस से, अपने खुद के अनुभव से। अब चाहे वो अनुभव उसका गलत हो चाहे सही हो, ठीक है, कि व्यक्ति में, स्टूडेंट्स में क्या होती है, अर्थ निर्माण करने की इनहेरेंट आवश्यकता होती है। कोई भी चीज उसको मिलती है तो मीनिंग मेकिंग की उसके अंदर इनहेरेंट नीड होती है। तो बच्चा क्या करता है, डेवलप करता है, उस कंसेप्ट को विकसित करने की कोशिश करता है, जैसे उसके पास प्रीवियस नॉलेज है, जैसे उसका अनुभव है, उसी से उस कंसेप्ट को विकसित करने की कोशिश करता है। अब वो चाहे वो सही हो, वेदर इट इज राइट या नो, ठीक है, अब वो सही है या नहीं, ठीक है, वो उसका जो प्रीवियस नॉलेज है वो सही है या नहीं, इस बात पर वो फोकस नहीं करता, बल्कि अपने कंसेप्ट को डेवलप करने की कोशिश करता है, चाहे उसका अनुभव, प्रीवियस नॉलेज सही रहा हो या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है एजुकेशन इम्प्लीकेशन। क्या कर सकते हैं हम अल्टरनेटिव कंसेप्शन में, एजुकेशन इम्प्लीकेशन, शैक्षिक निहितार्थ क्या कर सकते हैं। सबसे पहला है कि टीचर्स यह माने, ठीक है, टीचर्स यह एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे कि अल्टरनेटिव कंसेप्शन एग्जिस्ट करते हैं, होते हैं बच्चों में, ठीक है। टीचर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो अल्टरनेटिव कंसेप्शन है, एसी से डिनोट कर रही हूँ मैं, अल्टरनेटिव कंसेप्शन क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और हमें उसकी क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। उनके जो अल्टरनेटिव कंसेप्शन है उनको हमें डिस्करेज नहीं करना है, प्रोत्साहित नहीं करना है, ठीक है, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है। कि सबसे पहली चीज क्या है कि अध्यापक यह समझे, एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे कि अल्टरनेटिव कंसेप्शन बच्चों में एग्जिस्ट करते हैं, होते हैं बच्चों में, और हमें उनके अल्टरनेटिव कंसेप्शंस को, वैकल्पिक धारणाओं को रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्या है कि टीचर्स को केवल लेक्चर पर ही, केवल व्याख्यान देना ही उसका काम नहीं है, या लेक्चर्स पर ही उसको डिपेंड नहीं रहना है, बल्कि बच्चे से लैब एक्टिविटी में या फिर हैंड ऑन एक्सपीरियंस बच्चे से हमें कराने हैं। हैंड ऑन एक्टिविटी या हैंड ऑन एक्सपीरियंस हमें बच्चों से कराना है। टीचर्स का काम सिर्फ लेक्चर देना नहीं है कि आया टीचर, उसने 1 घंटे का या, ठीक है, लेक्चर दिया और चला गया। उसका काम सिर्फ लेक्चर देना नहीं है, केवल व्याख्यान देना नहीं है, बल्कि बच्चे से लैब एक्टिविटी में भी बच्चे को इन्वॉल्व करना है, उससे हैंड ऑन एक्टिविटी करानी है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस कराना है। नेक्स्ट क्या है, डिमोन्स्ट्रेशन वर्क भी कराना है, प्रदर्शन, डिमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन वर्क भी बच्चे से कराना है, डिमोन्स्ट्रेशन कार्य भी बच्चे से क्या कराना है, कराना है। डिमोन्स्ट्रेशन कैन वर्क, कि बच्चे से हम डिमोन्स्ट्रेशन कार्य भी करा सकते हैं, प्रदर्शन कार्य भी बच्चों से हमें कराना है। टीचर्स को क्या करना है, स्वीकार करना है कि अल्टरनेटिव जो कंसेप्शंस है, वैकल्पिक धारणाएं बच्चों में एग्जिस्ट करती हैं, उनको हमें रिस्पेक्ट देनी है। टीचर्स को केवल लेक्चर पर ही डिपेंड नहीं रहना है कि व्याख्यान दिया और काम हो गया, बल्कि उससे लैब एक्टिविटी बच्चों से और हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी बच्चों से करानी है, डिमोन्स्ट्रेशन वर्क भी बच्चों से कराना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि जो टीचर है, अध्यापक है, ठीक है, उसको जो अल्टरनेटिव कंसेप्शन है जो बच्चों के बने हुए हैं उनको डिस्करेज नहीं करना है, बल्कि उनका सम्मान करना है, ठीक है। उन अल्टरनेटिव कंसेप्शंस को या उस बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है, बल्कि हमें उसका क्या करना है, सम्मान करना है अल्टरनेटिव कंसेप्शंस को लेकर, ठीक है। एजुकेशन इम्प्लीकेशन में, शैक्षिक निहितार्थ में क्या है कि हमें जो अल्टरनेटिव कंसेप्शन बच्चों में है उसको हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट देनी है, रिस्पेक्ट, सम्मान करना है। और अल्टरनेटिव कंसेप्शंस जो हैं वो किसी पर भी हो सकते हैं बेस्ड, सोशली भी अल्टरनेटिव कंसेप्शन बन सकता है, कल्चर से भी बेस्ड बन सकता है अल्टरनेटिव कंसेप्शन, किसी भी उसको लेकर किसी पर भी आधारित हो सकते हैं आपके अल्टरनेटिव कंसेप्शंस। अल्टरनेटिव कंसेप्शंस क्या होते हैं, उन स्टूडेंट्स के अल्टरनेटिव कंसेप्शंस को हमें डिस्करेज नहीं करना है, बल्कि रिस्पेक्ट देनी है, सम्मान करना है। नेक्स्ट क्या है कि जो आपके अल्टरनेटिव कंसेप्शंस हैं, ठीक है, वो बेस्ड हो सकते हैं सोशली भी,
कि समाज से भी बेस्ड हो सकते हैं, समाज पर आधारित कोई भी आप बच्चे के माइंड में अल्टरनेटिव कंसेप्शन आ सकता है, या फिर कल्चर संस्कृति से रिलेटेड भी क्या आ सकता है, अल्टरनेटिव कंसेप्शन बच्चे के माइंड में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अल्टरनेटिव कंसेप्शंस क्या है, बच्चे के जो स्टूडेंट्स के माइंड में बने हुए अल्टरनेटिव कंसेप्शन उनको हमें डिस्करेज नहीं करना है, हतोत्साहित नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, इनकी रिस्पेक्ट करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, सम्मान देना है हमें, ठीक है। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। अगर इस के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट या क्वेरीज आपके रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर फर्स्ट टाइम आप इस सेशन को देख रहे हैं और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।